अंदर से ही परमात्मा कबीर जी ने कहा कि राजन, हम आज बाहर नहीं निकलेंगे। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत जुल्म गुजार दिए हैं, बहुत जुल्म किए हैं। आज इन्होंने हमारे नाम से झूठी चिट्ठी डालकर मेरे को लज्जित करने के लिए मुझ गरीब को दुखी किया है। और बहुत व्यक्ति, 18 लाख व्यक्ति बाहर आए हुए हैं। मैं आज दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। रात्रि को अपने बच्चों को लेकर के, अपने माता पिता को, परिवार को लेकर के मैं कहीं दूर देश चला जाऊँगा। सिकंदर लोधी कहने लगा, प्रभु आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं। हे परमात्मा, आप चलकर देखो आपने क्या रंग लगा रखे हैं। पूरी जय जयकार हो रही है और सभी हलवा, पूरी, खीर, कचौड़ी, लड्डू, जलेबी, चंगेर और खा रहे हैं। हे परमात्मा, आपने तो रंग लगा रखे हैं। दरवाज़ा खोलो प्रभु, आपकी लीला कोई नहीं जान सकता। ये तो भोली आत्मा है जो आपका विरोध कर रही है, नालायक है ये। काफ़ी आग्रह करने पर जो परमेश्वर ने कहा कि खोल दे रविदास, दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा खोल दिया रविदास जी ने और दंडवत प्रणाम किया उस दिल्ली के बादशाह ने, मुकुट समेत न्यू का न्यू। कहने लगे, परमेश्वर तेरी लीला को कोई नहीं जान सकता। एक बार दर्शन दे दो, संगत आपका इंतजार कर रही है। देख रहे हैं कौन है वो कबीर जिसने ऐसा मोहन भोजन खिलाया है, आपके दर्शन के ललायित हैं, वो इच्छुक है। एक बार दर्शन दो प्रभु। तब परमात्मा कबीर जी झोपड़ी से बाहर आए। आकाश से फूल बरसे, सुगंधित फूल परमात्मा के ऊपर फूल बरसने लगे। बोलो सतगुरुदेव। सिकंदर लोधी ने जब कबीर जी झोपड़ी से बाहर आए तो रविदास जी चंवर लेकर के आदर सत्कार से उनका सम्मान कर रहे थे कबीर जी का। सिकंदर लोधी ने कहा कि भगत जी, ये चंवर मुझे दे दो। आप तो रोज सेवा करते हो भगवान की, आज मैं कुछ सेवा कर लूँ। सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया और उस परमेश्वर पर, कबीर जी पर चौर कर रहे हैं और हाथी पर बैठा लिए। हाथी पर एक कमरा सा बना हुआ होता, उसको अंबारी बोलते हैं। उस रूम के, उस कमरे के, उस खोखे के चारों तरफ के दरवाजे ऊपर नठा दिए, खोल दिए खिड़की, और परमात्मा को बीच में बैठा लिया। रविदास भी, सिकंदर भी और परमात्मा कबीर जी। सिकंदर जी चंवर कर रहे हैं हाथी पर पीछे बैठे बैठे अपने भगवान कबीर जी पे, और चारों तरफ से खुला है वो कमरा और हाथी चल पड़ा। और जब पहुंचा वहां भंडारा जहां हो रहा था, सब देख रहे हैं कौन है कबीर, कि ये है कबीर। काशी वाले तो जानते थे कि ये है कबीर, और ये पीछे राजा इस पे चंवर कर रहा है। अरे ये है कबीर। राजा भी, क्योंकि आम व्यक्ति, जनसाधारण तो राजा ने पता नहीं क्या मानता है, और राजा जिसकी सेवा करे फिर प्रभावित होना स्वाभाविक है। तो फिर परमात्मा पूरे मेले में घूम के और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, चल रहे हैं, और सब जय जयकार कर रहे हैं कि बड़ा भोजन भंडारा दिया, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की, सारे जय जयकार होगी। फिर जिसमें वो केशव बैठा था, केशव ने एक अपना साथी भेजा, अपना सेवक, के परमात्मा को यहाँ बुला लाओ। वो सेवक गया, कर जोड़ के प्रार्थना की कि भगवान कबीर जी, आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि चलो हम चलते हैं। हाथी से उतरकर सिकंदर लोधी, परमेश्वर, कबीर जी और रविदास जी उस टेंट में पहुंच गए जहाँ के स्वरूप में प्रभु डबल रोल में विराजमान थे। वहां अपने आप देखते देखते एक सुंदर तख्त लग गया, उसके ऊपर सुंदर बहुत गद्दा बिछ गया, अपने आप एक सुंदर कपड़ा उसके ऊपर चद्दर बिछ गई, सतलोक तक है, और एक तख्त पे वो विराजमान था केशव। और केशव खड़ा हुआ, प्रभु के चरण छूने चाहे, परमात्मा ने हाथ ऊपर करके सीने से लगा लिया।
एक तख्त पर इस साइड में परमात्मा बैठ गए, इस साइड में केशव, सामने सिकंदर लोधी, और नीचे उस टेंट के सब पर्दे खोल दिए। अब जनता ने खाना खा करके फिर वहां बैठ के चारों तरफ आकर देखने लगे। कहते हैं 8 पहर तक 24 घंटे परमात्मा ने सत्संग किया। खड़ा होकर के मालिक ने प्रवचन किए। मालिक की वाणी, आवाज इतनी तेज थी कि लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं, वो तो परमेश्वर थे। बहुत ज्ञान दिया, समझाया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम एक परम पिता के बच्चे हो, तुम्हें ये मिसगाइड कर रहे हैं ये नकली व्यक्ति। ऐसे 24 घंटे तक आपस में वार्ता हुई। केशव प्रश्न करता है, कबीर जी उत्तर देते हैं। यानी ऐसे उन्होंने डबल रोल करके अपनी प्यारी आत्माओं को सत संदेश दिया। अब 3 दिन भंडारा चला। ऐसे ही प्रत्येक खाने के उपरांत सबको एक दोहर, एक असरफी और डेली दी जा रही है सतलोक से। तो परमात्मा ने कहा कि यहाँ का नहीं था भाई, ये माल तो सतलोक का आया था। वहीं से ये आत्मा आई थी बैल बनकर, प्यारी आत्माएं, और वहीं से उनके साथ और सेवक आए थे जो खाना खिला रहे थे सतलोक के, वो हंस आए थे। तो फिर क्या हुआ कि तीसरे दिन जब भोग लग गया, समापन हुआ भंडारे का, सारा सामान लपेट के बैलों के ऊपर रख के और बैल चालते कर दिए। अब गंगा को पार कर दिया। गंगा तो भरी चला थी बहुत ऊपर तक, और जब वो बैल उसमें निकलने लगे तो एकदम 1-1 फुट पानी रह गया गंगा का। और सभी जब जा लिए दूर, उसे बाहर निकल गए परली साइड में, 9 लाख बैल, 9 लाख बैल कितने हो विचार करो पुण्यात्माओं, क्योंकि 18 लाख आदमियों का भोजन चाहिए था, और वो भी 3 दिन, और 2-2, 3-3 टाइम खुला भंडारा, चाहे कितनी वह खाओ, इतना सामान लाए थे। तो जब वो बंजारे जो उसके साथ आए हुए थे तो सतलोक की आत्माएं, और वो बैल जब गंगा पार कर चुके, उस समय केवल केशव, कबीर जी, रविदास जी और सिकंदर लोधी, शेख तकी और काशी के कुछ लोग शेष थे। तब सिकंदर लोधी ने देखा कि वो कहाँ गए बंजारे और बैल, क्योंकि उधर देखा कहीं भी दिखाई ना दिए, एक ही पलक में। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा जहां से आए थे वहां गए। वो देखते ही रह गए, क्योंकि 9 लाख बैल तो पूरे क्षेत्र को घेर कर चलते हैं, अगर चलना पड़ा तो बहुत दूर तक दिखाई दे, धूल ही उड़, वहां कुछ भी नहीं था। परमेश्वर कबीर जी ने कहा वो तो वहीं गए जहां से आए थे। कहां से आए थे परवरदिगार? सिकंदर जी ने पूछा। परमेश्वर ने कहा हमारे सतलोक से आए थे। इतने में क्या होता है कि परमात्मा ने कहा केशव से कि जाओ, आपका बेड़ा दूर जा चुका है। इतना कहते ही केशव न्यू का न्यू कबीर जी में समा गया। उनके सामने देखते देखते दोनों एक हो गए। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा ने ये प्रमाण दिया था, साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे। अब परमेश्वर जी एक लीला करके दिखाते थे कि तुम मेरी साधना करो, मुझ पर विश्वास रखो, इस माया जोड़न के चक्कर में बच्चों पाप ना कमाओ, पाप इकट्ठे मत करो। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, कर पूजा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा, जो पड़े मेरे ते काम। परमात्मा कहते हैं कि तू खाम खा कल्पित रहता है, कदे न्यू ना हो, हाई यूं ना हो जा, कर चिंता ना करे, तू मेरी भक्ति करता रहे, मैं बताऊं ऐसे लगा रहे, और फिर देखना मैं तेरे साथ, फिर मेरे हाथ देखना तू क्या करूंगा। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, पूजा निकाम, बगैर किसी इच्छा के, बिना किसी मांगे तू भक्ति करता रहे, फिर देखना
अब पुण्यात्माओं, आप जी ने कल पढ़ा था कबीर सागर में, क्या कहा था कि कबीर परमेश्वर ने कहा था कि संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटै मम सोई।